बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से ये हिदायत कर दी गई है कि आज शाम तक शहर लाहौर की सफाई का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। तो लाहौर न्यूज़ प्रोग्राम टॉप स्टोरी बनेगा आपकी आंख और दिखाएगा कि इंतज़ामिया ने शहर की सफाई जो है वो किस हद तक मुकम्मल कर ली है और कौन से इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी आलाइशें पड़ी हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और LWMC ने मिलकर आखिरकार आज के रोज़ तक किया क्या है। तो नाज़रीन, हम आज अपने इस जर्नी को शुरू करेंगे, देखेंगे कि शहर लाहौर में कहाँ कहाँ कूड़ा पड़ा है, आलाइशें कहाँ कहाँ पड़ी हैं। इस वक्त हम लाहौर की अंदर की गलियों में मौजूद हैं और हम ये देख रहे हैं कि चूना जो है वो कूड़ा उठाकर चूना जाबजा लगा दिया गया है। तो जैसे ही कोई गंदगी नज़र आती है हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज ईद का चूँकि तीसरा रोज़ है और LWMC और बासा अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर हैं। जहाँ जहाँ उनके बकौल कहीं गंदगी का ढेर नज़र आता है तो 1139 के ऊपर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने नाज़रीन को आगाह करूं तो मेन रोड्स पर जहां जहां हमारी गाड़ी जहां जहां से गुजर रही है, मेन रोड्स पर हमें नहीं नज़र आ रहा कूड़ा, नज़र नहीं आ रहा, आलाइशें नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम छोटी गलियों में भी जाएं और मुख्तलिफ इलाकों में जाएं और दौरा करें और देखें कि LWMC और बासा की कारकर्दगी इस मरतबा ईद पर कैसी रही है और क्या CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का जो कहना था, जो अहकामात थे कि आज रात तक ज़ीरो वेस्ट कर दिया जाए लाहौर को, इसके ऊपर कितना अमल हो रहा है। तो चलते हैं, मज़ीद जर्नी आपको दिखाते हैं अपनी। तो नाज़रीन, लाहौर शहर की गर्मी में हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा सड़कों की खाक छानी ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ हमें कूड़ा मिलता है। तो कूड़े के ढेर हमें नहीं मिले हैं और हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी रिपोर्टिंग करें, प्रोग्राम में ये फिल्म बंद करें और फिर हम जो MD हैं उनसे और चेयरमैन से बात करें कि उनका जो काम है वो यहाँ पेंडिंग है और उसको हम रिपोर्ट भी कर सकें। लेकिन हमें इस तरह से गंदगी के ढेर नज़र नहीं आए हैं। आगे एक जो हमें LWMC का कूड़ेदान नज़र आ रहा है ये भर चुका है और इस तरह के कूड़ेदान हमें नज़र ज़रूर आए हैं जिनमें कूड़ा जो है वो जमा है और साथ ही साथ उन कूड़ेदान के हमें LWMC की जो गाड़ियां हैं वो भी नज़र आ रही हैं कि वो साथ ही साथ इसे खाली करें। अब ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आज तीसरा रोज़ है और LWMC बासा दोनों ही महकमे बहुत एक्टिव हैं। अब हम चलते हैं, ज़रा शहरियों का रिएक्शन लेते हैं, शहरियों से हम बात करते हैं कि सफाई के हवाले से उन्हें जो महकमे हैं, ज़िला इंतज़ामिया, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और MCL, इनकी कारकर्दगी कैसी लगी। लाहौर के शहरियों से चलकर पूछते हैं। तो आइए शहरियों से पूछते हैं कि शहर में कूड़ा जो है वो नज़र आया उन्हें, क्या उन्हें कोई शिकायत है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? क्योंकि हमारे सदू से। अच्छा, आपके इलाके में कूड़े का क्या स्टेटस है? कूड़ा नज़र आया आपको? नहीं, कोई भी नहीं नजर आया, साफ है। मुतमईन है आप कारकर्दगी? साफ सफाई की। चलें और भी लोगों से हम पूछते हैं। यहाँ पर एक टिन रखा है क्लीन लाहौर के नाम से, इनसे भी हम जान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कूड़े के हवाले से आप मुतमईन है कारकर्दगी से इदारों की? कूड़ा नज़र आया आपको? कूड़ा कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है ये बताएं। मुझे बताएं ताकि हम आप वॉल सिटी जाके प्रोग्राम करें ना, आपको पता चलेगा कूड़ा। वॉल सिटी में कूड़ा है, आपका ताल्लुक वहाँ से है? मेरा वॉल सिटी से ताल्लुक है। तो कितने रोज़ का वो कूड़ा है और आलाइशें भी हैं? देखें, आलाइशें तो ज़ाहिर बातें होंगी, कूड़ा अब कहते किसे हैं, 3 दिन 4 दिन तो ये आलाइशें वगैरह होंगी ना। आप वहाँ इस बारे में हम MD से और चेयरमैन से ज़रूर बात करेंगे कि जो तंग गलियाँ हैं और जो वॉल सिटी है वहाँ पर कूड़ा उठाने का सिस्टम कैसा चल रहा है और वहाँ पर जो स्प्रे है वो कैसे किया जाएगा। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। तो क्या ड्यूटी है आज की आप? ये कॉर्पोरेशन की है, WM। अच्छा, हम अंदरून शहर में किस तरह से काम चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी, हम भी ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत अच्छा तरह जा रहा है जी। कितना कूड़ा इस मरतबा जो है वो शहरियों ने फैलाया? बहुत ज़बरदस्त जानी के, तो फिर भी खिदमत की थी, बहुत इन्होंने अच्छी जानी के। हाँ जी। ठीक है। एक और शहरी, कूड़े के हवाले से क्या आपके गली मोहल्लों में इस वक्त स्टेटस है? फिलहाल तो सफाई है, अब के दफ़ा यानी सही रहा है सफाई का। मुतमईन है कारकर्दगी से इदारों की? हाँ जी। तो ये जो 2 ड्रम पड़े हुए हैं कूड़े के,
ये खाली कर देते हैं, जब भर जाते हैं वो आके खाली एक दिन में कितनी मरतबा भरते हैं? ये 2-3 दफ़ा आ जाते हैं। 2-3 मरतबा ये कूड़े का ड्रम भर जाता है, और जब भर जाता है तो खाली करने के लिए कारपोरेशन, आप खाली करने आए हैं? नहीं ऐसी वो थले फेंक देना कोई तो ख्याल आते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे भी बहुत सारे शहरी हैं, ज़रा इनसे भी हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इनके इलाकों में कूड़ा करकट जमा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपके इलाके में कूड़ा करकट उठा लिया गया? हाँ जी, उठा लिया गया। चलें, आप लोग भी ज़रा बताएं, आपके इलाके में कूड़ा आपको नज़र आया या नहीं? ये आपके सामने नज़र आ रहा है कूड़ा क्रिकेट। और ये ड्रम में है? हाँ, ड्रम में। तो ड्रम को खाली नहीं किया जाता? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं किया हाल में। आप लोग अपने अपने इलाकों का बताएं, आपके इलाकों में आलाइशें वगैरह उठा ली गई? उठा ली गई। कोई शिकायत आपको? नहीं कोई। ठीक है, आपके इलाके में आलाइशों की क्या सूरत हाल है? सब उठाया गया। आप फिर बता दीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है, उस्मान बुज़दार साहब की बेहतरीन परफॉर्मेंस है इनकी। हाँ जी, कोई शिकायत तो नहीं? नहीं शिकायत क्या होनी है, सबके साथ हैं, बेहतरीन है। चले, हमने शहरियों से पूछा और जानने की कोशिश की कि अगर उनके इलाकों में आलाइशें जा बजा बिखरी हुई हैं या कूड़ा करकट उन्हें नज़र आ रहा है तो क्या वो मुतमईन है या नहीं। अवामी सर्वे हमने किया है। आगे बढ़ते हैं, हम ज़रा वासा और LWMC के आला ओहदेदारों से बात करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने प्लानिंग किस तरह से शहर को क्लीन करने की तरतीब दी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शाहजेब हुसनैन ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि MD LWMC है। साथ ही इमरान मलिक भी हमारे साथ हैं और पूरी टीम है LWMC की। आप सबको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आलाइशों की कि शहर लाहौर में इस वक्त जो जा बजा आलाइशें हैं क्या वो उठा ली जा चुकी हैं या नहीं। और CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने आज रात तक का अल्टीमेटम दिया है कि आज रात तक शहर लाहौर को साफ़ सुथरा करना है। तो LWMC ने एक और काम किया है, वो ये किया है, ज़रा साइड पे होइएगा, इस तरह की जो मिस्ट मशीनें हैं, इसको मिस्ट क्वीन का नाम भी दिया गया कोरोना में, जब कोरोना की वबा फैली थी। लेकिन इसको अभी इस्तेमाल किया जा रहा है शहर लाहौर में अर्के गुलाब का स्प्रे करने के लिए। तो अर्के गुलाब का स्प्रे आप शहर लाहौर में कर रहे हैं? इसके ना दो पर्पज़ हैं। एक तो ये है कि जो बैड ऑर्डर है वो उसका ख़ात्मा हो, और दूसरा ये है कि ये डिसइंफेक्शन भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको पता है कि माजी के तजर्बात की रोशनी में जब ये ईद कुर्बान गुजरती है तो शहर में ताफुन भी फैल जाता है। इवन इफ़ कि हम उसे क्लियर भी कर रहे होते हैं ऑफर्स को, फिर भी फैल जाता है। तो ये उनके तदारुक के लिए शहर लाहौर को एक खुशगवार माहौल देने के लिए हमने CM ने कहा था कि आपने खुद से इनिशिएटिव लिया। देखिए जी, ये सारा टीम वर्क होता है। ये टॉप टू बॉटम जो एक विजन होता है जिसको फिर अमली जामा बनाया जाता है, तो वो ये उसकी रोशनी में एक इनिशिएटिव लिया गया, अनप्रेसिडेंटेड जो है हमने ये इकदाम उठाया है। और लाहौर की तरफ से, शहरियों की तरफ से हमें इस पर बहुत सराहाया जा रहा है। मैं समझता हूँ आलाइशें कितनी जमा की हैं, कहाँ कहाँ से, और ये बताइएगा जो नालों में लोग आलाइशें फेंक देते हैं उसके लिए वासा से आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है? जी, इसमें हमने ईद के पहले दिन 16,500 टन जो है आलाइशें उन्हें डिस्पोज ऑफ किया, और ईद के दूसरे दिन हमने 15,500 टन जो है अप्रॉक्सीमेटली जो आलाइशें उन्हें उसको डिस्पोज ऑफ किया है। जहाँ तक ये नालों में फेंकने का ताल्लुक है, ये डेफिनेटली लिटरिंग के ज़ुमरे में आता है, इलीगल कदम है। इसमें हमारी जो इन्फोर्समेंट की टीम्स हैं उन्होंने दोनों दिन में तकरीबन 200 जो है ना चालान और जुर्माने किए हैं। इसके अलावा हमारा वासा के साथ भी बड़ा क्लोज लेज़-ऑन है और हमारे उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन चल रही है, और उसमें जहाँ पर ऐसा इशू आता है तो वो ड्रेन करते हैं और फिर हम उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ये मैं देख रही हूँ कि लक्ष्मी चौक पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर इनके कैंप्स हैं। नाज़रीन, 1139 LWMC का ऑफिशियल नंबर है और 1139 पर आप दरख्वास्त जो है अपनी दे सकते हैं कि अगर आपकी गली में गंद है या ताफून भी आ रहा है तो आप जाएंगे। अगर मैं आपको कॉल करूँगी कि मुझे मेरी गली में अर्के गुलाब छिड़क दें तो छिड़क देंगे? नहीं, वो अब जो अर्के गुलाब है ना, ये आपने देखा हमारे बड़े बड़े बाउजर्स हैं, अगर तो एक्सेस रोड उधर तक हुई तो विल डेफिनेटली। आपको पता है कि ये आपके कुछ लाहौर के इलाके हैं जो बड़ी तंग गलियाँ हैं, उसमें हमारी आमतौर पर मशीनरी जो बड़े साइज़ की है, तो उसमें फिर हमने इस ईद पे इसीलिए ये किया था क्योंकि एक चैलेंज था वो, और ख़ास तौर पे ईद पे बारिश की भी प्रेडिक्शन थी, तो हमने 3400 छोटी पिकअप्स हायर की थी स्पेशली, ताकि हम उस गली कूचे में भी पहुंचे जहां पर बड़ी हमारी मशीनरी नहीं पहुंच सकती। वो जो बैगी जो होता है पीछे कंधे पे लटका कर तो स्प्रे करते हैं, वो भी आपके पास है? नहीं, वो देखे ना, आपने जब बड़े एरिया में करना है ना, वो हमारे पास है नहीं,
ठीक है नहीं, लेकिन अगर आपने बड़े एरिया में करना है तो वो इनसफिशिएंट क्वांटिटी होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक गली या 2 गली को कर लेगा ना, एक को करेंगे तो दूसरे एतराज़ करेंगे। इमरान साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं मदीहा एमडी साहब से ये कहूँगा कि चलें ठीक है, मॉडल शहरों पर तो अर्के गुलाब किया जा रहा है, मगर ज़ाहिर बात है कई इलाकों में तंग गलियाँ हैं, वहाँ पे लोगों ने कुर्बानी के जानवर ना इज्तिमाई तौर पे किए हैं। तो मस्जिदों में तो होते हैं, मगर शुमाली लाहौर में चले जाएं तो वहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं वो आपस में हिस्सा डालकर जो है काफ़ी कुर्बानी के जानवर करते हैं। तो वहाँ पर क्या आपकी डायरेक्शन गई हैं? और इसके साथ साथ इस वक्त तक लाहौर कितना साफ़ है, ये ज़रा अपना फिगर हमें बाकायदा तौर पर जो आपके पास तादाद आ रही है, जो फुटेज आ रही हैं, जो आपके मोबाइल में चल रहा है, क्या क्या सूरत हाल है इसको लाहौर के इलाकों की, वो ज़रा मजमूई तौर पर बता दें। जी, इसमें सबसे पहले मैं सफाई की सूरत हाल आपको बता दूँ। इनफैक्ट हमने चांद रात से 24 घंटे कबल ही इन एडवांस अपना टारगेट पूरा कर लिया था ऑलमोस्ट ज़ीरो वेस्ट का लाहौर में। उस टारगेट को हमने चांद रात पे भी बरकरार रखा, ईद वाले दिन भी बरकरार रखा, ईद के दूसरे दिन भी बरकरार रखा और आज भी इंशाल्लाह ताला बरकरार रखेंगे ऑलमोस्ट ज़ीरो वेस्ट का। इसमें हमने ईद के पहले दिन 16,500 टन, जिस तरह मैंने जिक्र किया, वो सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया, दूसरे दिन 15,500 किया। अब अगर आप लाहौर का राउंड लें तो आपको सफाई सुथराई, वो सड़कें जो हैं वो खुद सबूत देंगी कि मेहनत हुई है। और गलियाँ, सड़कें और गलियाँ खुद सबूत देंगी कि यहाँ पे लोगों ने, हमारे सैनिटरी वर्कर्स ने मेहनत की है। वो दे आर रियल हीरोज़ जिन्होंने अपने हाथों से इस गर्मी के मौसम में कोई कसर नहीं छोड़ी आप लोगों को साफ माहौल देने में। मैंने तो पहले कहा है कि इट्स अ मेरिकल, और 8,000 की तादाद के साथ, 8,000 की फ़ौज के साथ इतना बड़ा लाहौर साफ़ नहीं हो सकता, किसी भी मुल्क में चले जाएं। मगर आज आपके साथ ये हुआ है 3 दिनों में कि शहरियों ने आपका भरपूर साथ दिया है, मीडिया ने आपका भरपूर साथ दिया, आपके साथ चले हैं। हमें अलाइशों का टाइम दिया गया था कि आपने घंटा थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद देखिएगा अलाइश नहीं उठाएगी तो फिर दिखाइएगा। मगर इसके बावजूद जो स्पेशली बड़ी ईद है, इसमें अपनी वर्क फोर्स बढ़ाने के लिए भी कोई काम किया, या फिर जितनी वर्क फोर्स आपके पहले थी उसी से काम चला लिया? हमारी ऑलरेडी वर्क फोर्स थी, उसी से हमने काम किया है। उसमें सिर्फ हमने जो पिकअप्स हैं वो एडिशनल हायर की थी अलॉन्ग विद द ड्राइवर्स, अदरवाइज हमारी वही फोर्स थी जो पहले से थी। मैं मीडिया का इंतहाई मशकूर हूँ, उन्होंने हम पे बिल्कुल ईगल्स आई भी रखी है, लेकिन उन्होंने बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग, ख़ास तौर पे लाहौर न्यूज़ हो गया, दुनिया न्यूज़ हो गई, उन्होंने न्यूट्रल। हम पॉजिटिव नहीं करते, हम हकाइक दिखाते हैं, चाहे वो आपके अगेंस्ट हो चाहे वो आपके हक में। मैं उसी सेंस में कह रहा हूँ ना कि जो आपने हकाइक दिखाए हैं वो हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि हमारे लिए वो पॉजिटिव चले गए हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने कोई कसर नहीं छोड़ी हम पे, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि तभी इदारे जो हैं वो सेल्फ अकाउंटेबल होते हैं। मीडिया नज़र रखे, आवाम नज़र रखे, और मैं समझता हूँ हम दोनों अदालतों में सुरखरू हुए हैं। चले एक मरतबा आप लोग कहाँ पे, आपकी टीम कैसे एक्सेसिबल हो सकती है? वो लोग जो कि छोटी गली या मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते हैं और जहाँ पे अभी भी आलाइशें हैं, वो आप तक अपनी दरख्वास्त कैसे पहुँचा सकते हैं? ये हमारा जो 24 आवर्स नंबर चल रहा है ना 1139, हमने इसके लिए स्पेशल एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स इस दफ़ा रखे थे ईद पे, ताकि लाइन बिजी ना जाए, कॉल फ़ौरन अटेंड हो, लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वो आप उधर अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं, विद इन 2 आवर्स वो जो आपकी शिकायत है दैट वुड गेट रिजॉल्व। तो अच्छा, हम अक्सर ना लोग मिक्स कर देते हैं कि क्या वासा की जुरिस्डिक्शन है और क्या LWMC की जुरिस्डिक्शन है। तो आपको क्या ऐसी कंप्लेन भी आती है कि वो आपकी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं और फिर आप रिकमेंड करते हैं कि आपका काम वासा करेगा? इस तरह से होता है? इसमें हमने इस दफ़ा ज़रा ना एक ज़्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है। अवाम नास को कई चीज़ों का नहीं पता होता, अगर उन्होंने हमसे रब्ता कर लिया है हम उनको भी गाइड कर देते हैं, और जो उनकी जो शिकायत है वो मुतलका महकमे को भी भिजवाते हैं, खुद भी भिजवा देते हैं, ताकि बजाय इसके कि पहले हमारे साथ टाइम उन्होंने लगाया फिर अब दूसरे महकमे में लगाएं, तो हमारी तरफ से पहले गया हो और उन्हें खास ताकीद कर देते हैं कि भाई इनको देखें फ़ौरन। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए, आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइए बात कर लेते हैं वासा के हवाले से भी। वाइस चेयरमैन वासा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, शेख इम्तियाज़ महमूद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कोरोना टाइगर फोर्स लाहौर के हेड भी हमारे साथ हैं, LWMC की टीम भी हमारे साथ है। तमाम हम हज़रात को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। आपका एक अंडरपास टूबा और पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, तो आप खबरों में रहे बगैर नहीं रह सकते? देखें, पहले लक्ष्मी चौक
होता था, फिर लॉरेंस रोड होता था, फिर कैंची होता था। तो अब ये बड़े बड़े पॉइंट जो हैं वो हमने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने शुरू कर दिए हैं और हमारा मीडिया भी जो है वो अब गलियों में जाना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह हम इतना काम करेंगे कि गलियों में से भी जो ना वो ख़त्म कर देंगे। और जो तो ऐसा क्या हुआ कि वो अंडरपास डूबा? अंडरपास में ह्यूमन मिस्टेक थी जो हम एडमिट करते हैं, क्योंकि मैं उसको जो है तकरीबन आज से 20 दिन पहले वो विज़िट किया था, वो दोनों डिस्पोजल स्टेशन, और उस पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमने जारी की थी कि इसको जो है वो विज़िट करके तमाम जो है वो इकदाम किए जाएँ। और उन्होंने हमें कहा भी कि इकदाम हो गए, लेकिन वो इकदाम सफिशेंट नहीं थे, जिसकी वजह से हमने उस अमले को जो है मुअत्तल करना पड़ा हमें। और इंशाल्लाह अच्छी भली जो नजरें थी वो कराची के ऊपर थी, कराची में जो है वो पानी आ गया है। आपने तमाम जो खबरों का रुख है अपनी तरफ इस तरह करके मोड़ा, ये क्या शौक था कि खबरों में हमने भी रहना है? मेरा ख्याल है वो अच्छी बात है कि हमें नज़र ना लगे। अब चलें, ये भी एक अच्छी बात होती है कि वो नेगेटिव जो खबर लगती है ना, तो हमारे तमाम के तमाम लोग जो है अलर्ट हो गए हैं। अब वो फ़रूक वाला गंज वाला जो है वो 2 डिस्पोजल स्टेशन लगे हुए हैं, रात पूरी अमला लगा हुआ है, उसकी डिसल्टिंग हो रही है, 3 पंप हमने जो है वो ओवरहाल कर दिए हैं। और मैं खुद अभी उधर जो है जाके विज़िट करूँगा और इंतज़ामात को देखूँगा। वो असल में थोड़ी सी चीज़ें जो पहले से गलत हुई है ना, जैसे एक अंडरपास है, उसका प्रॉपर एक डिस्पोजल स्टेशन जो एक पंप होता है, पंपिंग स्टेशन, वो नहीं बना हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि ईद के जो 3 रोज़ हैं, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शहरी भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी का एहसास बिल्कुल नहीं करते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो अलाइशें नाले में फेंक देते हैं। ऐसा हुआ और कितना हुआ? जी, इस दफ़ा पहले से कम हुआ है। इस दफ़ा गलियों में हुआ है कि लोगों ने सीवरेज सिस्टम में फेंक दिए हैं, जिसकी वजह से ऊपर एक बारिश भी हो गई, तो गली मोहल्लों में पानी जो गुजारना है उस कंप्लेन की जो है वो काफ़ी भरमार हुई हमारी। लेकिन जो हमारे मेजर रोड थे वो बिल्कुल क्लियर है, अल्लाह के शुक्र है। और नालों में भी जो है पहले से ज़्यादा, ये मैं ये समझता हूँ कि हमारे मीडिया का भी कमाल है। ये एक मीडिया का भी इसलिए कमाल है कि आप लोगों ने भी लोगों को कहा कि अलाइशें ना फेंकें, गटरों में ना फेंकें, और लोगों ने काफ़ी अमल भी किया। लाहौर की आवाम का नालों की सफाई कितने रोज़ पहले करवा ली थी? हमने जो है मानसून के, जब से हमारा मानसून का जो सीज़न शुरू होता है मार्च के, हर महीने हम उसकी डिसल्टिंग जो है प्रॉपर करना शुरू करते हैं, ताकि हम जो बिल्कुल बेस है ना उस पर पहुँच जाएँ, जो एक्चुअल उसकी जो है ग्राउंड है नाले की। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल जो कि मैं अपने बिहाफ पे पूछ रही हूँ, ये ईद के तीसरे रोज छुट्टी कैंसिल करने की आपकी जो पार्टी और मौजूदा हुकूमत, इसके हवाले से आपको कोई नेगेटिव फीडबैक तो नहीं आया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। लोगों ने ज़ाहिर है खाई तीसरे दिन माइंड बनाया होता है, प्रोग्राम बनाए होते हैं, थोड़ा सा होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ऊपर वाली एक लीडरशिप भी खुद भी मैदान में निकली हुई है, जैसे आप देख रहे हैं LWMC, आपने देखा कि चौधरी मीर साहब, सारे MNAs, MPAs और ये DMD साहब और GM साहब, ये सारे फील्ड में निकले हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि निचला अमला जो है वो इतना मोटिवेटेड है ना। मैंने LWMC के कैंप भी देखे, मैंने वासा के कैंप भी देखे, वो देखते हैं जबकि हमारे अफसरान वाला जो हैं वो फील्ड में हैं, तो वो शायद उनकी जो एक छुट्टी कैंसिल है वो थोड़ा सा वो है वो माहौल। GM साहब हमारे साथ मौजूद है, सब कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल। तीसरे दिन काम करके बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, और तुम्हारे तमाम वर्कर जो हैं इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह लाहौर के शहरियों को हम क्या कैलकुलेशन है, कितने ज्यादा आप लोगों ने कूड़ा करकट अलाइशें इकट्ठे की? राइट नाउ 49,000 टन जो है इस वक्त की फिगर है, जो इस वक्त रिसेंट है। इंशाल्लाह ये रात तक ये ऑपरेशन हमारा चलेगा। अलाइशें जो हैं अभी कुछ जगहों पे हैं जो कलेक्ट हो रही हैं। हमारी तमाम गाड़ियाँ और जो रिसोर्सेज हैं मोबिलाइज हो चुके हैं इस वक्त फील्ड में। और बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा हमें वासा की भरपूर सपोर्ट रही। वासा का जिक्र आप कर रहे हैं, मुझे बताइए नहर और दरिया में अलाइशें एक कलेक्ट की कि वहाँ पे भी गंदगी लोगों ने फेंकी? बिल्कुल, आप लाल पुल पे अगर जाएं तो वहाँ पे एक एक्सकेवेटर और एक जो है डंपर मौजूद है, जो कि अगर नहर में कोई अलाइश आ रही है तो उसको कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ से। बाकी आ रही है इस दफ़ा कंपैरेटिवली कम है। और दूसरी चीज़ ये कि इस दफ़ा हमें वासा से मशीनरी भी मिली, इन्होंने हमें सपोर्ट दी। दूसरा, आपको पता है पहले और दूसरे रोज़ बारिश हुई तो फ़ौरन हमें इनकी तरफ से सपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। जहाँ जहाँ पानी खड़ा हो गया था वो सकर मशीन से निकाला गया और उसमें हमें हेल्प। हम हमेशा देखते हैं इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी, इस मरतबा क्या मैजिक किया कि कोऑर्डिनेशन जो है आपके बकौल अच्छी है? जी, इस दफ़ा चेयरमैन साहब ने टाइमली जो है मीटिंग की थी, और हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर DMD साहब हैं ये भी कोऑर्डिनेशन में थे। हमने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ था, वहाँ पे हर डिपार्टमेंट का एक बंदा बिठाया हुआ था
ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन हो तो वो फ़ौरन अपने इदारे को बयान करे। तो ये वजह थी जिस वजह से कोऑर्डिनेशन बेहतर हुई है। ठीक है, हमारे साथ डीएमडी पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, इस मरतबा ये तो नहीं था कि कराची और लाहौर का बड़ा मुकाबला है, इसको बात को आप एग्री भी करेंगे कि कराची में जब पानी आ गया मानसून का तो लाहौर चाह रहा था कि हम जो है वो बाजी ले जाएं, लेकिन जो है यहाँ पे वो जिस तरह से मैंने शेख साहब से पूछा कि हमारा और जो ब्रिज है वो पूरा का पूरा डूब गया। तो ये बताइएगा कि ये जो कंपटीशन आपको भी नजर आता है कराची लाहौर का? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई कंपटीशन नज़र नहीं आता, क्योंकि पिछले कई सालों का जो कंपैरिजन है वो ये बताता है कि LWMC और वासा का अपने आप से ही मुकाबला है। हमने अपने ही नए रिकॉर्ड सेट करने हैं, और अगर हम उनसे मुकाबला करने बैठ जाएं, उनके पिछले 2-4 साल निकालने और अपने इस साल का कंपैरिजन उनसे करना शुरू करें और अपनी रिसोर्स एलोकेशन और अपने वसाइल को इस तरह तकसीम करें तो शायद हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। लाहौर के डिफरेंट डायनामिक्स हैं, लाहौर राइट्स बड़े सेंसिटिव हैं और हमने उनकी एक्सपेक्टेशन को भी बहुत हाई रखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हम भी लाहौर राइट्स के शुक्रगुजार हैं, मीडिया के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, अवाम ने बहुत ज़्यादा इस दफ़ा कोऑपरेट किया है। मैं तो छोटी छोटी गली मोहल्लों में खुद ज़ाती तौर पे गया हूँ, मैंने देखा बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। हमारे मोस्टली जो ऑफर्स आई हैं, एलआईसी इकट्ठी हुई हैं, हमारे डेजिग्नेटेड पॉइंट्स पे हुई हैं, लोगों ने अपने घरों के हर घर के बाहर से हमें नहीं उठाना पड़ा। हम शुक्रगुजार हैं सब। चलिए ठीक है, कोरोना टाइगर फोर्स लाहौर के हेड हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, आपकी फोर्स को बहुत लोग, कहाँ पाए जाते हैं आप? नहीं, जिस तरह लोग बॉर्डर पे जो है ना फौज लड़ते हैं, इसी तरह हम लोग शहर में हैं और निशानदही करते हैं, और हमारा जिस तरह वज़ीर आज़म और हर बात पे मामूली चीज़ पे भी वो एक्शन होते हैं, और हम पूरे टीम के साथ ये लोग जिस तरह सफाई करते हैं इसी तरह हम लोग निशानदही करते हैं। अलाइशों का काम भी आप करेंगे, मतलब आप एक्सेसिबल हैं, आपको अप्रोच किया जा सकता है, कौन से नंबर पे आप दस्तयाब हो? हम लोग तो 24 घंटे लाहौर के अंदर जो है ना रज़ाकार मौजूद है, जो बिल्कुल फ्री ड्यूटी दे रहे हैं और हर जगह पे ये मौजूद है, और हमारा काम है निशान। फोन नंबर पे अवेलेबल हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। कौन सा फोन नंबर? जी, और किसी फोन नंबर पे, किसी टोल फ्री नंबर पर अवेलेबल? हमारा जो है ना एक खुफिया किस्म का सिस्टम होता है, असिस्टेंट कमिश्नर हमें जो है हम उसको रिपोर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना जो कोई कमी बेशी होता है। जो टाइगर फोर्स है उसकी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई क्या है, क्या अचीवमेंट है अब तक की? ये तो आप लोगों के सामने है, जो ज़ख़ीरा करते हैं उसके निशानदही करते, आटा चीनी का मुख्तलिफ चीज़ों का हम लोग निशानदही करते, और मैंने पेट्रोल पंप और इस तरह बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह करे इंशाल्लाह ये साथ साथ चलेगा और बहुत कुछ फ़ायदा लाहौरियों को और पाकिस्तान। मैं समझता हूँ मदीहा कि ना कोरोना का बहुत बड़ा अमल दखल है, क्योंकि लोगों ने ना घरों के अंदर जो है वो बैठे हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पे अल्लाह अल्लाह किया है, और उसके बाद इस्लाम में जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान भी है, और मेरा ख्याल है कि इसका सारा जितना भी क्रेडिट है लोगों ने दिया है, और लोगों ने इस दफ़ा मैंने खुद देखा है कि अलाइशें बाहर नहीं फेंकी और इनको फीलिंग्स आई हैं बाकायदा तौर पे कि पिछले साल की निस्बत इतना फ़र्क, और ये फ़र्क जो 3 महीने लोग घर में बैठे हैं उससे जो है पॉजिटिव फ़र्क आया है, जिसकी वजह से लाहौर जो है वो अलाइशों से पाक नज़र आता रहा है। और इस वक्त जो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है इनका अंदरून शहर में जारी है कि जगह जगह से जो अब ये दोबारा से जो अपने जितने भी वेस्ट बिन है वो उनको कलेक्ट करके साफ़ कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे जितना भी कूड़ा है उसको खाली किया जाए, और शाम को वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक इसको ज़ीरो वेस्ट करके दिखाया जाएगा, और हम देखेंगे कि कितना ज़ीरो वेस्ट जो है वो लाहौर में होता है या नहीं होता। नाज़रीन, LWMC की जानिब से बहुत बड़े शॉपिंग बैग्स दिए गए, लेकिन ये शॉपिंग बैग्स लाखों की तादाद में दिए तो गए, लेकिन जब वापस कलेक्ट करने की बारी आई तो कुछ ही हजार जो बैग्स हैं अलाइशों वाले वो वापस आ सके हैं। तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे और मजीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त रियाज हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि आपकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, और आलाइशें इसके अलावा खालें, बहुत गंदगी हो जाती है बिलखसूस तब जब मैनेजमेंट अपना काम उस तरीके से सरअंजाम नहीं देती जिस तरीके से सरअंजाम देना चाहिए। अभी आप ये बताइए कि आपका जो एरियल प्लान है, ओवरव्यू हम देखें तो प्लान क्या क्या है आपके? जी, सबसे पहले मुझे मौका दें कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ।
मैं ख़ास तौर पर ज़ाती तौर पर भी और LWMC की तरफ से भी दुनिया का और लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हर लम्हा हमारे साथ रहे हैं। जेन्युइनली हमें इन्होंने पॉइंट आउट भी किया, हमें बताया भी, हमारी वीकनेसेस को भी बताया कि जहाँ पर हम गलत थे वो भी आप बताते रहे हैं, और इनका मैं आपका पहले तो शुक्रिया हो गया। उसके बाद ने लाहौर का शुक्रिया जिन्होंने कोऑपरेट किया, बाकी मीडिया ने हमारे साथ मेहरबानी की, सब ने। मैं सबसे पहले अपने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया बहुत ख़ास तौर पे अदा करूँगा। ईद वाले दिन वो हमारे साथ रहे, हमें गाइडेंस देते रहे, आप लोग जहाँ पॉइंट आउट करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं बिल्कुल अपने आप को प्राउडली आपसे ये शेयर कर सकता हूँ मदीहा कि अल्लाह की मेहरबानी से इस वक्त लाहौर बिल्कुल साफ़ है, और हम फाइनल टचेज़ में दे रहे हैं। हम गुलाब, अर्के गुलाब का मिस कर रहे हैं पूरे लाहौर में इस वक्त। और कोई आप देखें, ये वो जगह थी, आपको याद है पिछले साल इमरान मलिक को याद होगा कि इस जगह पे जब हम खड़े थे तो हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और आपके साथ हम जब वर्ल्ड सिटी में गए थे तो जो हमारी हालत थी वो आपको भी याद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इलाके कतल कलामी के लिए माजूद चाहती हूँ जो कि बहुत कंजस्टेड हैं, जैसे कि कवाल मंडी का इलाका, उससे मुलाका जो इलाके हैं वहाँ का विजिट किया है हमने। अभी वहाँ सफाई वैसी नहीं है जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्या आपने स्पेसिफिक पॉइंट्स रखे? नहीं, मेरे लिए तो जो एक एक लाहौर की जो गली है वो मेरी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना लक्ष्मी चौक है, या जितना मेरे लिए बाकी एरियाज़ हैं, गुलबर्ग है, या कोई भी पॉश एरिया है। मैंने वर्ल्ड सिटी में सारा दिन गुजारा है। परसों जो हम इकट्ठे थे, और आपकी जो है कैमरा टीम भी हमारे साथ थे, आपके साथ इमरान मलिक भी हमारे साथ थे, सारा दिन हम घूमते रहे हैं। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। वहाँ जहाँ आपने बताया है वहाँ अभी हमारी एक रूटीन चल रही है इस वक्त। हमारी नेक्स्ट जो टर्म है, चूँकि इस शिफ्ट चेंज हो रही है, नई शिफ्ट आएगी, इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर होगा। आज रात को मेरा लाहौरियों से वादा था कि आज ज़ीरो होगा, इंशाल्लाह आज हम आपको रात को डिलीवर करेंगे कि ज़ीरो होगा, और कल हम फ़ख्र के साथ दोबारा कह सकेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इट नेवर हैपन्स बिफोर। अच्छा, आपके स्टैट्स क्या हैं? कितनी एक जो कूड़ा और आलाइशें हैं वो पूरे शहर लाहौर से इकट्ठी हुई हैं, और डंप उसको कहाँ किया गया है? मैंने ये टेम्पररी 5 साइट्स थी जिनके ऊपर हम करते रहे हैं। को तकरीबन मेरा 40,000 टन का आज शाम तक का स्कोर होगा, जो कि अगेन दिस वुड बी एन अनप्रेसिडेंटेड। उसके बाद हमने को 17 लाख के बैग्स किए। ये अलग बात है कि मुझे वापस जो है वो 20% मिले हैं, बाकी नहीं मिल सके। ये अनफॉर्चुनेट पॉइंट है, लेकिन इवन लाहौरियों का शुक्रिया कि इस दफ़ा वो हमारे साथ चले, हमारे साथ रहे हैं, और वो हमें कोऑपरेट करते रहे हैं। और मैं अपनी लीडरशिप का, पॉलिटिकल लीडरशिप का बड़ा एहसान मानूँ कि उन लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे। इमरान मलिक साहब, आपकी रिपोर्टिंग क्या कहती है? मैं ये कहूँगा कि मैंने ना तकरीबन 2012 से लेकर 2020 तक ना ये देखा कि 2016 तक सफाई नज़र आई, और एकदम जो जब इलेक्शन आया तो 2018 में भी सफाई गायब हुई, और 2019 में भी सफाई गायब हो गई। मगर 2020 में इट्स अ मेरिकल, ये चमत्कार हुआ है कि शहर लाहौर जो है वो सफाई के हवाले से साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। कम अज़ कम 80% तक मैंने इसको पूरे लाहौर को राउंड किया है, और अभी भी मैं सेक्टर डिफेंस 8 यानी कि DHA 8 अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ रहा हूँ। जाती दफ़ा रिंग रोड से गए हैं, आती दफ़ा नीचे से तमाम बाज़ार घूम कर आ रहे हैं। एक एक जो हमने पॉइंट देखा है, उस पॉइंट को देखते हुए हमने ये चीज़ चेक की है कि इसको किस सूरत हाल से मैनेज किया जाए। जब हमने देखा कि यार ये तो सूरत हाल जो है, मैंने अपने DSNG वालों से, रिपोर्टर से, दूसरे कैमरामैन से पूछा आपको कहीं पे लाशें नज़र आई हैं? उन्होंने कहा कि पिछले साल की निस्बत इस साल कदरे बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। और ये चीज़ जो है अब की सूरत हाल है। आज तीसरा रोज़ है, कॉम्बिंग ऑपरेशन इन्होंने शुरू कर दिया है। कॉम्बिंग ऑपरेशन ये होता है कि छोटी छोटी गली मोहल्ले जो होते हैं वहाँ पे चूना लगाना, अपना ज़ीरो वेस्ट चेक करना कि ये कूड़ेदान खाली है, ये कूड़ेदान भरा तो नहीं हुआ। अलामा इकबाल रोड पे हम गए, उसके बाद चीज़ें भी चेक करने के काबिल होती हैं। अच्छा रियाज साहब, हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो नाले हैं उसमें आलाइशें फेंक देते हैं, तो आपकी और वासा की जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसी है? ये अभी बहुत अच्छी थी, इस तरह बहुत अच्छी है, हमने कोऑपरेट किया है। जैसे आपने 1 महीना पहले हमने सब लोगों के पीछे लग गए थे। ऐसा किया शहरियों ने इस मरतबा के नालों में आलाइशें फेंकी है जी, और बल्कि कनाल में तो आपने देखा होगा, कनाल के ऊपर आप जाएं ठोकर तक तो रास्ते में आपको मिलेंगी। अभी हमने ये किया कि जॉइंट एक ऑपरेशन हम कर रहे हैं, जिसमें आके आज भी मेरी सुबह MD साहब से बात हुई है। और दूसरा ये एक ऐसी एक्सरसाइज थी, ये मैराथन ऐसी रेस थी जो हमने 2 महीने से शुरू की हुई है। इसमें एक लगातार प्रोसेस था, ये कोई आवर्स में नहीं हुआ, इसमें बड़ी मेहनत की गई। मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटेड करवाऊंगा, ये एक सेंट्री वर्कर को बुलाइएगा भाई, प्लीज़ इनको बुलाइएगा ज़रा। और दूसरी तरफ ये भी देख ले कि ये रोज़ वाटर है जो स्प्रे हो रहा है। जी जी जी, ये जी बिल्कुल अर्के गुलाब है। ये
और ये 1500 लीटर का आज भी इंशाल्लाह ये करेंगे जी, माहौल को खुशगवार बनाने के लिए। मैं सैनिटरी तो वर्कर नाज़रीन, ये अर्के गुलाब लाहौर की सड़कों पर छिड़का जा रहा है। सैनिटरी वर्कर्स को हम सलाम पेश करेंगे। जरा आइएगा भाई, एक मिनट आइएगा। आगे अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत को सलाम है। आपने हमारा शहर जो है वो साफ किया। आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपका सफाई मिशन? बस बहुत अच्छा जा रहा है। मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ इससे, क्योंकि ये असल लोग ये हैं जो शहर को साफ कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आपकी सैलरी कितनी है? 18,000। और आपको पूरी सैलरी मिलती है? हाँ जी। चेयरमैन साहब, लाहौर की सफाई करते हैं। अगर कोई शिकायत है तो बता दें, चेयरमैन साहब खड़े हैं, पूरी कर लेंगे। कोई शिकायत नहीं है। मेरी बात कुछ और है। चेयरमैन साहब, आपके ख्याल से इनकी सैलरी ठीक है? सैलरी भी बढ़नी चाहिए इनको। अब मेडिकल की अब सहूलत हम दे रहे हैं, और दूसरा ये कि सैलरी भी प्रॉपर डेट पे इंशाल्लाह होगी। बाकी भी इनकी सहूलतें अभी बोर्ड में ले जा रहे हैं। ये वो असल ये हीरो है, ये वो असल ये हीरो है जो वज़ीर-ए-आला पंजाब से यही हीरो हैं। हर छोटे शहरी का घर गली इमरान करते हैं। इमरान ये वो लोग हैं कि इनसे बेहतर कोई नहीं है। मैंने आज सुबह भी आपके टीवी में यही कहा है कि ये जो 15,000 है यही मेरे कुलीग हैं, यही हीरो हैं, यही असल काम करने वाले हैं। इनका क्रेडिट मैं ले रहा हूँ, काम तो इन्होंने किया था। कि शहरियों ने कितना गन मचाया इस मरतबा लाहौरियों ने? मैम बस नॉर्मल ही था। नॉर्मल था? जी मैम। पिछले साल ज्यादा मचाया था कि इस साल? बस कंपनी ने कोऑपरेट किया मैम, कंपनी ने कोऑपरेट किया। कंपनी ने कोऑपरेट किया है, चलें ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो क्वीन, जो मिस्ट क्वीन है जिसे कोरोना स्प्रे के लिए इस्तेमाल किया गया, अब उसके जरिए शहर में अर्के गुलाब जो है वो छिड़का जा रहा है। ये आपको कैसे आइडिया आया कि अर्के गुलाब? बड़ा अच्छा जी, इसलिए कि ये हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये सोचा था। और उन्हीं का ये, उन्होंने ही ये हमें कहा, और ये गाड़ियाँ भी उन्होंने ही बनवाई। ये इसके लिए बनवाई तो उस वक्त चीज़ें जब हम कोवेक में थे। उसके बाद ये हमारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, जिनकी ये सारी थॉट थी। और फिर ये एक अच्छा तजर्बा ये हुआ कि अब आप देखें कि हम मूव कर सकते हैं, कहीं भी किसी जगह पे भी हम जाते हैं तो एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो एक माहौल बहुत बेहतर है, और इस तरह एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हमें नहीं आई, अल्लाह का शुक्र। चल इमरान मलिक साहब, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी ये कहना चाहता हूँ कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इस साल, क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने शहर लाहौर में नमाज़ पढ़ी और शहर लाहौर में रहे, तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो थे, ये नहीं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, सेक्रेटरी बल्दियात के नीचे जितने भी स्टेक होल्डर्स आते हैं, वासा और इसके साथ साथ जितने भी सर्विस देने वाले इदारे हैं, वो तमाम तर जो इदारे हैं वो मुतारिक थे। डिप्टी कमिश्नर खुद मुतारिक थे, असिस्टेंट कमिश्नर मुतारिक थे। मगर इसी तरह ही हर दफ़ा होना चाहिए। ये नहीं कि ये 3 दिन गुजर गए हैं और उसके बाद बस, ये नहीं होना चाहिए। ये स्टॉप का हिस्सा नहीं आना चाहिए। इनको अपनी इस्तादे कार जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। 20,000 मुलाजिम कम अज़ कम पूरे लाहौर में होना चाहिए। ये 8,000 से काम नहीं चलेगा। रियाज साहब ने कहा है कि हम अपनी कैपेसिटी, वर्किंग फोर्स भी बढ़ाएंगे और उनकी जो मेडिकल फैसिलिटी है और तनख्वाहें हैं उसमें भी इजाफा करने का हम विजन रखते हैं। रियाज साहब, आप लोग कहाँ पे अवेलेबल हैं? वो शहर लाहौर के लोग जो कि इस वक्त देख रहे हैं और जिनको अभी अलाइशें दिख रही हैं अपनी गली मोहल्ले में, वेयर यू आर अवेलेबल? 1139 हमारा चल रहा है जी। उसके ऊपर जितनी कंप्लेंट्स आई हैं 6,700 में से 90% हमने अभी तक क्लियर कर ली हैं जी। थोड़ी सी रह गई हैं, वो इन पाइपलाइन है। किसी को भी कोई तकलीफ है, 1139 अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तो मैं भी अवेलेबल हूँ, जनरल मैनेजर्स भी अवेलेबल हैं। न्यूज़पेपर्स में, व्हाट्सएप हमारी साइट चल रही है, सोशल मीडिया पे कहीं भी हमारी ऐप चल रही है क्लीन लाहौर, वहाँ बता दें। हमारी से लोकल गवर्नमेंट में एक सेंट्रल रूम बना हुआ है कंप्लेंट्स का, वहाँ बता दें। हम इंशाल्लाह आई एश्योर कि आधे घंटे के अंदर विदिन 30 मिनट्स वो कंप्लेंट रिजॉल्व होगी। इमरान मलिक साहब, लास्ट कमेंट। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह का शहर लाहौर आज साफ नज़र आ रहा है, इसी तरह रोज़ाना साफ नज़र आए तो शहरी भी जो है वो सूखा सांस लेंगे। ना हड़तालें करवाएं, उनकी जो तनख्वाह है वो मौके पे दें, ताकि जिस तरह 3 दिन ईद के इन्होंने गुजारे हैं, इसी तरह शहर में हर दिन ऐसा होना चाहिए जैसे ईद है। बहुत शुक्रिया रियाज हमीद साहब, चेयरमैन LWMC लाहौर। इंशाल्लाह चमकता दमकता मैं आपको दूंगा जी इंशाल्लाह। हिदायत जो है वो मैं देखूंगी और वो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी। इमरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। ईद का तीसरा दिन हमने आपके लिए गुजारा है ताकि आपकी जितनी शिकायत हैं वो हम मुतल्लिका डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकें और अपनी आंख से देख सकें कि जो CM उस्मान बुज़दार साहब ने वादा किया था वो पूरा हो सका है या वो वफा हो सका है या नहीं हो सका है। हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।